नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा महाकाल मंदिर क्षेत्र के रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया, साथ ही खाद्य पदार्थों का सैंपल भी लिया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर एसडीएम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम महाकाल मंदिर क्षेत्र में लगातार कार्यवाही कर रही है। रविवार को महाकाल मंदिर के आसपास स्थित स्वागत रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना, सदगुरु रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना लिया गया और साफ सफाई नहीं होने पर नोटिस दिया गया। मंगल रेस्टोरेंट से पनीर, चॉकलेट बर्फी, इमरती के नमूने लिए गए। सतयुग रेस्टोरेंट से पनीर, सूजी, घी, केसर, मावा पेड़ा के नमूने लिए गए। सदगुरु रेस्टोरेंट पर कार्यवाही के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके साथ ही गंदगी मिलने पर चालानी कार्यवाही भी की गई। खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही होगी। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के निर्देश पर श्रद्धालुओं को सारी अच्छी सुविधाएं मिले महाकालेश्वर मंदिर के जो दर्शन करने आते हैं, उसके लिए टीम बनाई गई है और एसडीएम सर के नेतृत्व में हम जो ये जांच कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों के साथ ये भी देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं को जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो शुद्ध मिले, सुरक्षित मिले, किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन ना हो। और इसी क्रम में हम जाँच कर रहे हैं। कल भी हमने जाँच की थी और आज भी हम टीम लेकर जाँच कर रहे हैं। तो सारी जगह से हम जो जहाँ भी हमें संदेह हो रहा है उसकी हम सैंपलिंग भी कलेक्ट करवा रहे हैं और ये सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और आगे की आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने स्वागत रेस्टोरेंट से सैंपल्स लिए हैं। आगे यहाँ पे कुछ गंदगी मिली थी सतगुरु रेस्टोरेंट पर, यहाँ भी सैंपल लिए हैं और ये मंगलम स्वीट पर आए हैं। यहाँ भी सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे पनीर और इमरती के सैंपल्स ले रहे हैं। घरेलू गैस के सिलेंडर हैं जिनको आपूर्ति विभाग को बुला के सिलेंडर जब्त करवा दें। कांग्रेस कमेटी के उज्जैन संगठन प्रभारी कुलदीप इंदौरा आज उज्जैन आए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उज्जैन जिला कांग्रेस प्रभारी कुलदीप इंदौरा सोमवार को उज्जैन पहुंचे। दरअसल वे यहां देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं का एक दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र यादव के संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाए। रवि भदौरिया को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनाए रखने की मांग की गई। यहां कार्यकर्ता और नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के कुछ कतिपय लोगों ने रवि भदौरिया को बदनाम करने का काम किया है। मुस्लिम समाज पर टिप्पणी का उनका कथित ऑडियो वायरल किया गया है। मुस्लिम समाज आज भी रवि भदौरिया के समर्थन में है। यहां मांग की गई है कि रवि भदौरिया को अध्यक्ष पद पर बने रहने दिया जाए। यहां महिला कांग्रेस सहित कांग्रेस के अन्य अनुषांगिक संगठन भी रवि भदौरिया के समर्थन में आ गए। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो, क्योंकि सर्वे भी चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा मंडल, सेक्टर और बूथ तक गठन करने का मकसद यही है कि वहाँ सब लोगों की राय से, सब लोगों से विचार करके हम उम्मीदवार तय करें। सर आखिरी सवाल सर कि एक सवाल और कि जो चूँकि कांग्रेस में फिलहाल अभी शहर अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है, नया शहर अध्यक्ष कब तक? देखिए, इस संबंध में मैं आज तमाम जो हमारे नेता उनसे बातचीत करके और उसका भी जल्द निर्णय कर लिया जाएगा। टिप्पणी करी थी, आज हम सब लोग उस टिप्पणी का जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो टिप्पणी उन्होंने करी थी, ऐसा हमारे पूरे मुस्लिम समाज में उसको लेकर नेगेटिव कोई भी थिंकिंग नहीं है, कोई भी उस ताल्लुक से नहीं सोच रहा है। जो इस तरह की बातें आज यहाँ करी जा रही हैं, ऐसा मुस्लिम समाज में कुछ भी नहीं है। आज ये सब लोग यहाँ जो आए हैं, ये हम सब लोग मुस्लिम समाज को बिलोंग करते हैं, हम सब लोग मुसलमान हैं। हम कोई रवि भदौरिया जी के फेवर में नहीं आए, लेकिन जो बात सच है हम उसका साथ देने के लिए आए हैं। हमें लगा भदौरिया जी ने जो बात बोली है उसको गलत ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, हम उसका सफाई देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है और मुस्लिम समाज एक तरफा कांग्रेस के फेवर में वोटिंग करेगा, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी लोग इस बात का सबूत हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे चुनाव के माहौल का जो माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में हमारा जो अध्यक्ष है उसको नहीं हटाया जाए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा आंदोलन कर रहे हैं। पहली बार कोई ऐसा अध्यक्ष आया है जिसने हर महीने में 2-3 आंदोलन कराए। आप सब लोग खुद देखने वाले हैं।
आप सबने देखा है कि कांग्रेस ने कितनी मेहनत करी है, कितने आंदोलन करे हैं, और उसी का नतीजा है जो आज हम कांग्रेस उत्तर और दक्षिण दोनों प्लस कर रही है। देखिए, आज हमारे कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो हैं प्रभारी इंदौरा जी यहाँ पर आए हुए हैं, और हम सभी शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी यहाँ पर मैं एज एक उपाध्यक्ष होने के नाते अभी मैंने जो बात हमने सभी ने रखी यहाँ पर, यहाँ महिला कांग्रेस का डेलीगेशन भी है, यहाँ सेवा दल का डेलीगेशन भी है, यहाँ पर तमाम प्रकार के सभी कांग्रेस इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय रवि भदौरिया जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ था यहाँ पर उज्जैन में, इससे कांग्रेस की छवि पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो खराब करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था, और उसी कड़ी में हम लोगों ने सारी जानकारी इकट्ठा करके सबूत के साथ यहाँ पर इंदिरा जी को सौंपी है कि किस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र कुछ कतिपय लोगों ने किया था। आदरणीय रवि भदौरिया बहुत जोश के साथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कांग्रेस जो पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लोग निष्क्रिय हो गए थे, जो लोग घर बैठे हुए थे, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में बाहर निकाल करके लेकर आए हैं रवि भदौरिया जी, और आज जो है कांग्रेस पूरे जोश के साथ मैदान में है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात क्षीरसागर स्टेडियम के बाहर बनी कपड़े की दुकान से बदमाश ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्षीरसागर स्टेडियम के बाहर बनी गारमेंट शॉप यंग बॉयज में रविवार सोमवार की दरमियानी रात एक चोर ने सेंध लगा दी। लगभग 18 से 20 वर्ष का युवक 1 घंटे में करीब 70,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर गया। दुकान संचालक रजत पिता कमल चावड़ा निवासी वराहमिहिर मार्ग फ्रीगंज ने बताया कि रविवार रात लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच कोई अज्ञात युवक गले में रखी 20,000 रुपए की सिलक सहित लगभग 50 जोड़ी कपड़े चुरा ले गया। चोर ने पहले टामी से दुकान के ताले चटकाए, फिर सेंट्रल लॉक तोड़ा, फिर चोरी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में एक चोर दुकान के अंदर गले में पैसे निकालता हुआ और कपड़े चुराता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बड़े ही इत्मीनान से चोर अपने साइज के कपड़े निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात चोर के सीने पर चील बना हुआ है। लगभग 4 बजे दुकान के सामने से पुलिस की गश्त दिखाई दी, जिसे देखकर चोर क्षीरसागर मैदान के मुख्य गेट से मैदान में होता हुआ फरार हो गया। रजत चावड़ा ने चोरी की एफआईआर कोतवाली थाना में दर्ज कराई है। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। मेरे यहाँ पे मेरे को फ़ोन आया था 3:30-4 के बीच में पुलिस वालों का, तो मैं घर से आया और मैंने फिर आके कैमरा वगैरह देखे। इसमें देखा मैंने कि इसमें पहले उन्होंने चारों अपने जो थे मेरे लॉक वो तोड़ दिए, उनने पूरे सेंटर लॉक भी तोड़ दिया मेरा। करीबन कैमरे में मैंने देखा तो उसके अंदर 18 से 20 साल का लड़का था वो। करीबन मेरी सिल्लक लेके गया वो, मैंने एक दिन की सिल्लक रखी थी 20,000 रुपये, 20 से 21,000 तक कैश था, वो ले गया पूरा। प्लस देखा मैंने कैमरे के अंदर 40 से 50 जोड़ी कपड़े मेरे वो लेके चले गया। कितनी देर लगभग दुकान में रहा और कहाँ से आया था और किस तरफ गया है? वो 1 घंटे रहा दुकान में। 1 घंटे करीबन दुकान के अंदर रहा था वो पीछे जस्ट गेट स्टेडियम का गेट है मेरा पीछे दुकान के, इधर से आया था इधर से गया वो। कुछ उसके सीने पे कुछ बना हुआ अभी दिख रहा है, कहाँ का? उसके सीने पे एक कैमरे में देखा हमने तो कोई डायमंड या कोई बाज टाइप में कुछ टैटू बना हुआ है। लगभग कितना? हाँ, उसमें पुलिस वालों ने मुझे इंक्वायरी दी, पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों के पीछे गाड़ी देख के वो पुलिस वालों की गाड़ी देख के भागा भी था। पुलिस वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश भी करी, पर पकड़ में नहीं आया। लगभग कितना का सामान चोरी करके गया? कितने रुपये का लगभग? करीबन 20-21,000 तो कैश मेरे वो थे और 50-60 जोड़ी कपड़े, समझ लो आप 70-80 हज़ार का सामान लेके गया मेरा। कहाँ शिकायत की आपने, भी क्या कार्रवाई की जा रही है? कोतवाली थाने पे करी है मैंने। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में पंचमपुरा के मुख्य मार्ग के डामरीकरण का भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रविवार को कायाकल्प अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम के द्वारा वार्ड क्रमांक 50 पंचमपुरा मार्ग टैगोर चौराहे से 2 तालाब तक के 31 लाख रुपए की लागत से होने वाले डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव, शिवेंद्र तिवारी, स्थानीय पार्षद सुरेंद्र मेहर, श्रीमती नविता विकास मालवीय, परेश कुलकर्णी, जितेंद्र कुवाल, आभा कुशवाहा, अमित श्रीवास्तव, अमय आप्टे, मुकेश यादव, ओम प्रकाश मोहने एवं अन्य गणमान्य नागरिक व क्षेत्रीय निवासी मौजूद रहे। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि सरकार के द्वारा उज्जैन के विकास के लिए लगातार एक के बाद एक सौगात दी जा रही है। साथ ही
पूर्व में की गई सड़कों की सौगात के रखरखाव के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण और यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। शहर के विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, आगे भी निरंतर विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। मंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी ओर से सभी को शुभकामनाएं दी। प्रोजेक्ट की जानकारी निगम इंजीनियर मुकुल मेश्राम और पार्षद प्रतिनिधि विकास मालवीय ने बताया कि टाटा की पाइपलाइन ने डालने के बाद रोड का सरफेस खराब हो गया था। कायाकल्प अभियान में इस रोड को शामिल कर इसका डामरीकरण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य अपना डामरीकरण का भूमि पूजन किया गया है। जो 2 तालाब से लेके चर्च तक का जो मेन रोड आ रहा है, इंदौर रोड, देवास रोड, उसमें 31 लाख की लागत से डामरीकरण किया गया है, अभी किया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन किया गया है मंत्री जी द्वारा, महापौर जी द्वारा, सभापति कलावती दीदी के द्वारा, सांसद जी द्वारा, भाजपा के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित थे। कायाकल्प के अंतर्गत जो है 12 रोड सेलेक्ट की गई, जिसमें 10 रोड्स पे काम होगा, 2 रोड्स PWD बना रही है उनके द्वारा प्रस्तावित। उन्हीं 10 रोड्स में से एक रोड ये है जो 935 मीटर का रोड है, 2 तालाब से टैगोर पार्क, तरणताल चौराहे को जोड़ने वाली रोड है, मुख्य मार्ग। हमने कायाकल्प पे सभी मुख्य मार्गों को चुना है और उसी में से भूमि पूजन कराते हुए हर रोड का हम काम तुरंत शुरू करवा रहे हैं, जैसे कि ये काम शुरू हो। कब तक कंप्लीट हो जाएंगे काम सर? ये 2 से 3 दिन का काम है। ट्रैफिक के ऊपर जैसे डिपेंड करता है, दिन में अगर हम ट्रैफिक ज़्यादा रहे तो हम रात में कर लेते हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है। क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गधा पुलिया क्षेत्र में भेरू माली का बगीचा निवासी विशाल पिता राजेंद्र चौबे के घर गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात लाखों रुपए की चोरी हो गई। गुरुवार रात विशाल के छोटे भाई अभिषेक की शादी थी। पूरा परिवार नीलगंगा क्षेत्र में शिप्रा गार्डन में शादी की रस्में अदा कर रहा था। इसी दौरान रात लगभग 2 बजे के बाद अज्ञात चोरों ने विशाल के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने पहले तो पड़ोसियों के घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई। उसके बाद विशाल चौबे की 3 मंजिला मकान में अलमारी और मसेरी में रखे लगभग 2 लाख रुपए के अधिक कैश को और इतनी ही कीमत के जेवरात को चोरी कर लिए गए। सुबह जब पड़ोसी उठे तो अपने घर के बाहर की कुंडी लगी देख घबरा गए। जैसे तैसे उन्होंने कुंडी खुलवाई और आसपास देखा तो विशाल के घर के बाहर का दरवाजा और नकुचा टूटा पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत सूचना दी, जिसके बाद परिजन घर पहुंचे। चोरी किए गए सामान की गिनती की गई। चोरी की सूचना पर नीलगंगा थाने के SI लक्ष्मण उइके मौके पर पहुंचे और FSL सहित फिंगर एक्सपर्ट को बुलाकर जांच कराई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इसमें घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है और शादी समारोह था, जिसमें पूरा परिवार शादी समारोह गार्डन में उपस्थित था और उधर से आने के बाद देखा कि घर में ताला टूटा हुआ। उसके बाद उन्होंने तलाशी ली, जिसमें चांदी सोने का आभूषण और कुछ नकदी रुपए अज्ञात चोर ले गए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा जाकर जांच की गई। FSL पार्टी एवं फिंगरप्रिंट द्वारा जांच की जा रही है उसमें, और अभी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया। तरीका वारदात क्या रहा उनका जानकारी अनुसार पड़ोसियों की? तरीका वारदात ये है कि आसपास के जो मकान हैं उसमें उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी है ताकि दूसरा आदमी बाहर ना निकल सके, और वहाँ से उन्होंने इस प्रकार से वारदात करी है। पूर्व में भी उनके वहाँ पे घटना हुई थी? पूर्व में भी हुई है, पहले घटना है, आसपास भी इस प्रकार से होते रहती घटना उसकी। तो हम वहाँ सब जने शादी में थे। करीब 2:30-1 बजे करीब पता चला कि हमारे घर के ताले वाले टूट गए, चोरियाँ हो गई है। चोरी में कुछ सामान गया, घर का नगद गया है, नीचे से ताला तोड़ दिया। आसपास वालों की साकलें लगा दी थी। आसपास वालों की साकलें लगा दी तो किसी को सूचना मिल नहीं पाई एकदम से, कोई मैंने हलचल नहीं हो पाई एकदम से। उसी दौरान सुबह 5 बजे करीब हम लोग आए, जब हमें पता चला कि चोरियाँ हो गई। कितना माल लेकर गए, क्या कुछ नगद कैश में गया होगा 2.5 लाख से 2 लाख रुपए के समथिंग, और सोना चांदी मिला के वो भी इतना ही होगा, 2.5 लाख रुपए। हाँ, इसके पहले भी आपके यहाँ घटना हुई? इसके पहले 4 महीने पहले मेरा बाहर का कैमरा तोड़ गए थे, बाहर शाखा तोड़ रहे थे। मेरे सामने वाले अंकल जी ने देख लिया था तो उन्होंने चिल्ला चोट करी तो भग गए थे।
3 दिन पहले मेरे पास में चोरी हुई थी, तो उनके यहाँ से कुछ 3-4 हज़ार रुपये सामान और वो ले गए, झोपड़ी में से पायजाब कोर्दों ये भी ले गए वहाँ से भेड़ के। कौन है आपको लगता है किसी भी शक है आसपास के या कुछ और जो जानता हो आपको? अभी ऐसे सभी बता रहे हैं कि कुछ 3-4 दिन से लोग घूम रहे थे। अभी हमारे आसपास वाले कुछ हो सकता हो कोई, और वो देखते हैं हम। कहाँ आपने शिकायत दर्ज कराई? पुलिस नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वो सुबह वो आए थे जांच करने वाले, फिंगरप्रिंट वाले, वो फिंगरप्रिंट लेके गए हैं सुबह। विशाल चौबे। उज्जैन में मुस्लिम समाज जन द्वारा 29 जून को ईद का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर ईदगाह पर तैयारियां की जा रही है। मुस्लिम समाज द्वारा 29 जून को ईद मनाई जाएगी, जिसमें ईद की नमाज ईदगाह पर सुबह 7:45 पर अदा की जाएगी। उज्जैन शहर काजी खलीफुर रहमान साहब ने बताया कि ईद उल अजहा 29 जून 2023 बरोज जुमेरात को मनाई जाएगी। ईदगाह में ईद की नमाज 7:45 पर अदा की जाएगी। इसको लेकर ईदगाह पर बारिश की तैयारियां सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। दीगर मस्जिदों में नमाज के वक्त अलग अलग रखा गया है। जामा मस्जिद 8:15, शाही मस्जिद 8 बजे, फतेह मस्जिद 7:55, मस्जिद सारवान 8:15, मस्जिद नूर ए इस्माइल 8:15, बड़ी मस्जिद फ्रीगंज 8:30, मस्जिद उमर दमदमा 8:15, मस्जिद मैगजिन शाह बाबा फ्रीगंज 8:45, मस्जिद पांड्याखेड़ी 8:15, मस्जिद गोसिया जानसापुरा 8 बजे, मस्जिद मिर्जावाड़ी 8 बजे, मस्जिद शिकारी गली 8:15, मस्जिद कोट मोहल्ला 8 बजे, मस्जिद हम्मालवाड़ी 8:15, मस्जिद भेरूगढ़ 8:15, मस्जिद विक्रम नगर 8:30 पर नमाज अदा की जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। तेज बारिश आने से पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़कों का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान 4 महीने काम बंद रहने की भरपाई की जा सके। उज्जैन से बदनावर के बीच
NHAI के द्वारा GR इंफ्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड के माध्यम से 4 लेन रोड का निर्माण कराया जा रहा है। उज्जैन से बदनावर 4 लेन सड़क परियोजना के लिए कंपनी के द्वारा तेजी से अर्थवर्क और पुलियाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। उज्जैन के इंदौर रोड तपोभूमि से लेकर धर्मबल्ला के आगे तक तेजी से अर्थवर्क पूरा किया जा रहा है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट टीम के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर पुल और पुलियाओं का निर्माण जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के लीगल हेड पुनीत दुबे के अनुसार इस रोड की शुरुआती बिंदु तपोभूमि से लेकर धर्मबल्ला के आगे होकर बदनावर तक अर्थवर्क करीब 30% पूरा कर लिया गया है, जबकि स्ट्रक्चर का काम भी 28 से 30% तक पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट को कंपनी के द्वारा 700 दिनों में पूरा करने का टारगेट दिया गया है। चूंकि बारिश में खदानों में पानी भर जाता है और मटेरियल की उपलब्धता नहीं हो पाती, इसलिए जितना समय मिल रहा है उसका उपयोग कर काम को तेज गति से पूरा किया जाएगा। बारिश में सीमेंट और डामर का काम बंद हो जाते हैं, इसलिए बाकी काम बारिश के दौरान पूर्ण कर लिए जाए ताकि बारिश के बाद डामरीकरण तेजी से कर लिया जाए। अप्रॉक्सीमेटली उज्जैन बदनावर 4 लेन में GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा जो त्वरित गति से और काफ़ी शानदार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसमें स्ट्रक्चर का काम हमने 28% या 30 के आसपास हमने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और करीब करीब इतना ही हाईवे का भी काम कंप्लीट हो गया है। ये जो बारिश शुरू होने के पहले क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कितना काम हो जाएगा? हमारा प्रयास यही है कि जो मिट्टी का काम है अर्थवर्क का, वो मैक्सिमम हम खींच दें, आगे बढ़ा दें उसको। मैक्सिमम काम इसलिए ज़रूरी है कि जो जो जगहों पे हमने बोरो एरिया बनाया है असाधारण मिट्टी निकालने के लिए, उस बोरो एरिया में बाद में पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद फिर वहाँ पे तो स्टॉप कर देना पड़ेगा काम। कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं प्रोजेक्ट जो आपका टाइमलाइन में पूरा हो जाएगा? 730 दिन में करना होता है कंप्लीट इसको। हाइब्रिड इम्यूनिटी का प्रोजेक्ट है ये, तो इसे हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हम कम से कम 4 महीने पहले कंप्लीट करके सौंप दें प्रोजेक्ट को। थैंक यू। डॉक्टर रामशंकर कटोरिया, सांसद एवं प्रदेश सह प्रभारी ने उज्जैन में पत्रकार वार्ता कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रामशंकर कटोरिया, सांसद एवं प्रदेश सह प्रभारी ने अनिल फिरोजिया, सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र, डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मुकेश टटवाल महापौर एवं विधायक पारस जैन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशेष परिवारों से संपर्क और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा संपर्क होगा। इसके साथ ही उज्जैन आलोट लोकसभा के बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम जारी है। श्री कटेरिया जी ने कहा कि बीते 9 वर्ष भारत के नवनिर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर पल देश को महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित किया है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 9 सालों में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिसाइसिव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में फ्रेजाइल 5 से टाइप 5 की यात्रा पूरी की है। भारत ने बीते 9 साल में एक पार्टी से अपना परिवार, अपनी विकास नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी है। पहले भारत की आवाज़ अनसुनी कर दी जाती थी, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर में संपन्न हुआ। स्थानीय विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवराम सिंह गौर दिल्ली ने केसरिया ध्वजारोहण कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौर, राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री श्री सुरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव सिंह भदौरिया के द्वारा क्षत्रिय आराध्य प्रभु श्री राम व महाराणा प्रताप के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया गया। महासभा की उज्जैन इकाई की ओर से राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अंगद सिंह भदौरिया, विजय सिंह भदौरिया के द्वारा अतिथियों को साफा बांधकर स्वागत किया गया। शुभारंभ सत्र का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री राजेश सिंह कुशवाहा ने किया।
कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन, बैठक के पश्चात और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की निर्वाचन के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फिर बैठक, और बैठक में कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद में फिर सब पत्रकारों को बताएंगे। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक लाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के 172 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्वर्गीय समाज सेवी अजीज भाई दरगाह वाला की स्मृति में आयोजित 36वें प्रतिभा सम्मान समारोह में महबूब अहमद अवार्ड से एम्पेरियल होटल में रॉयल हॉल में सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष पंकज जायसवाल एवं संयोजक पंडित दीपक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला फॉरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ ने अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन में कहा कि छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना एक सराहनीय कार्य है। इस प्रकार के कार्यक्रम छात्र छात्राओं को नई दिशा देते हैं। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी निरंतर समाज सेवा और रचनात्मक कार्यों में शहर में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसके लिए संस्था बधाई की पात्र है। विशेष अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता मेहरान जाफरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे पहले सर्वप्रथम संस्था को समय पर कार्यक्रम शुरू करने के लिए बधाई दी। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी एकमात्र संस्था है जो सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर शुरू कर देती है। अपने सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप देश के उज्जवल भविष्य हो। आप देश, शहर और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करेंगे। आप शिक्षक, चिकित्सक, IAS, IPS, वैज्ञानिक बनकर देश एवं मानवता की सेवा करें। सम्मान समारोह की शुरुआत ईश्वर वंदना से मुफ्ती आरिफ बेग ने की। सुश्री ईरा खान ने इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना गीत प्रस्तुत किया। संस्था के वार्षिक सामाजिक सेवा कार्यों की जानकारी उपाध्यक्ष समीर उल हक ने दी। अतिथियों ने छात्र छात्राओं को महबूब अहमद अवार्ड से सम्मानित किया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता शहर काजी खलीकुर रहमान ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा, ऐसे कार्यक्रम सामाजिक सौहार्द की मिसाल है। आपने सभी सम्मानित छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह में संस्था के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन इकबाल उस्मानी ने किया। आभार इरफान भाई ने माना। उपरोक्त जानकारी सचिव धर्मेंद्र राठौर ने दी। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज होटल इंपीरियल में 36वां प्रतिभा सम्मान समारोह समाज सेवी अब्दुल अजीज भाई दरगाह वाला की स्मृति में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की 172 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को महबूब अहमद अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला फॉरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर प्रीति गायकवाड़, विशेष अतिथि के तौर पर श्री गंगाधर महा, श्री सादिक मंसूरी, समीर खान, कार्यक्रम की अध्यक्षता शेर काजी खलीकुर रहमान साहब ने। नागदा तहसील के इंगोरिया रोड पर बने खड़े हनुमान मंदिर पर लगा पोस्टर आजकल सुर्खियों में है। पोस्टर में मर्यादित वस्त्र पहनकर प्रवेश करने की बात कही गई है। मंदिर के पुजारी पवन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राचीन मंदिर है, लगभग 50 वर्ष तो देखते देखते हो गए हैं। पवन के पिताजी हरिओम पुजारी खुद 50 वर्ष से देख रहे हैं। उनके पहले पवन के दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी देख रहे थे। मंदिर के गेट पर लगे पोस्टर में लिखा गया कि जय श्री राम। सात्विक वस्त्रों व सात्विक मन से ही मंदिर में प्रवेश करें। विनम्र आग्रह सभी महिलाओं एवं पुरुषों से निवेदन है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि कपड़े पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करने का सहयोग करें। पोस्टर में यह भी लिखा है कि भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए सात्विक वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। हालांकि पोस्टर में किसी तरह के प्रवेश पर प्रतिबंध की बात नहीं की गई है। पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पवन का कहना है कि पोस्टर लगाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मंदिर में आने वाली युवा पीढ़ी को मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमें लगता है कि सबके मन में यही है, बस हमें प्रयास करना था, कर दिया। मंदिर सार्वजनिक है, सबका यहाँ स्वागत है। सत्य सनातन धर्म की जय। जैसा कि विनम्र आग्रह हमारे द्वारा किया गया है,
मंदिर में आने वाले नित्य जो श्रद्धालुगण हैं वे तो सभी इसी का पालन करते हैं, पर बाहर से जो अन्य नए श्रद्धालुगण आते हैं, क्योंकि नगर का एक प्रमुख मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और मंदिर पे सभी की दृष्टि रहती है, इसलिए विनम्र आग्रह के रूप में हमने नए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह नियम लगाया है। विनम्र आग्रह के रूप में है, हम चाहते हैं कि संपूर्ण मंदिरों में ये नियम लागू हो और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म रहा है जिसे देख के दूसरे धर्मों ने सीख लिया है। आज हमारे ही धर्म के लोग इन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो केवल एक वापस से एक याद दिलाने के लिए विनम्र आग्रह के रूप में ये हमने सूचना लगाई है। इससे अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं। हमारे धर्म में सभी सात्विक वस्त्र और सात्विक मंत्र के साथ में ही मंदिर में प्रवेश करें, ऐसा हमारा मानना है और इससे अधिक कुछ नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे भारत ट्रेन को लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर तैयारियां की जा रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन का मंगलवार को ट्रायल शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमलापति रेलवे स्टेशन से इसे रवाना करेंगे। उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज मात्र 5 मिनट का रखा गया है, जो दोपहर करीब 1:30 पर होगा। वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन को सजाकर तैयार किया गया है और मंगलवार को शहरवासी इस ट्रेन का स्वागत करेंगे। यहाँ पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाएगा। यहाँ बता दें कि इंदौर भोपाल के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का रेक रविवार को इंदौर पहुँच गया है। यहाँ रेक का परीक्षण होगा और फिर उसे उज्जैन से भोपाल के बीच चलाकर ट्रायल किया जाएगा। 8 कोच का यह रेक पश्चिम रेलवे को आवंटित किया गया है। उज्जैन में इस ट्रेन का मात्र 5 मिनट का स्टॉपेज रखा गया है। इसके पहले दिन यह ट्रेन सभी प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे द्वारा तय शेड्यूल के अनुसार उद्घाटन प्रधानमंत्री 27 जून को सुबह 10:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से करेंगे। यह ट्रेन सुबह 10:43 पर भोपाल पहुंचेगी और 2 मिनट रुकेगी। इसके बाद सीहोर पहुंचेगी। वहां से रवाना होकर शुजालपुर मक्सी से उज्जैन पहुंचेगी। दोपहर में 1:28 पर रवाना होगी। ट्रेन दोपहर 2:18 पर इंदौर पहुंच जाएगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।